हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास नाइन्थ के मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। आपके एग्जाम बहुत पास हैं, इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेवन्थ और एट्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसने हमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी जो बराबर भुजाओं वाले सम्मुख कोण हैं, यानी ये दोनों बराबर भुजाएं, इनके सम्मुख कोण ये वाले हुए और ये वाले कोण भी बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, आप इस समद्विबाहु त्रिभुज को में शीर्ष ए से एक क्या डाल लेंगे, एक शीर्ष लंब डाल देंगे, जो आपका लंब समद्विभाजक भी होगा। लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी शीर्ष से सामने वाली रेखा पर डालने पर सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री के कोण पर क्या करती है, कट करती है, और उस जिस रेखा पर वो कट कर रही है उस रेखा को कौन से दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो चलिए लंब डाल लेते हैं। सबसे पहले यहां से हमने लंब डाल दिया। अब जो हमने ये रेखा डाली, इसका नाम रख देते हैं डी, और यहाँ पर जो डिटेल है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी चीज उसने दी है, अगर वो समद्विबाहु होगा तो ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, हमने इसमें रचना की है। रचना क्या की है, रचना हमने की है शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक एडी बनाया या एडी डाला। तो हम एडी बनाया लिख रहे हैं, एडी बनाया। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है अपनी वीडियो में। तो इसमें उत्पत्ति कैसे होगी, यानी इसका हल। हल के लिए हम देखिए, अगर ये हमने त्रिभुज में शीर्ष ए से इसका लंब समद्विभाजक डाल दिया है, तो हमारे पास दो त्रिभुज इसके अंदर भी बन गए हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। इन दो त्रिभुज को लेकर हम अपने कोणों को बराबर सिद्ध करेंगे। किस तरीके से होगा ये, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें ए डी बराबर ए डी है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग समता सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ए डी बराबर ए डी क्यों है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में यूज हो रही है। तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा हमारे पास क्या है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ये हमारे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, और तीसरा हमें क्या दिया है, देखिए हमने लंब समद्विभाजक डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 के हैं, 90 डिग्री के कोण से। और समद्विभाजक वाली केस से अगर हम करेंगे तो बी डी बराबर डी सी भी है। ठीक है, तो बी डी बराबर डी सी ले लें या इसके कोण बराबर ले लें, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। इसमें क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90, क्योंकि हमने लंब समद्विभाजक डाला है, प्रत्येक 90। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज ए बी डी सर्वमागम हो गया त्रिभुज ए डी सी के कौन से रूल से, आरएचएस रूल से। आरएचएस रूल कहाँ लगता है, जिसमें हमारे दो कोण 90 डिग्री के हों और उनके कर्ण भी बराबर आए और एक भुजा हमारी लंब वाली बराबर हमने सिद्ध की है। तो ये आरएचएस रूल से क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अभी सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम के बाद हमारा ये कोण इसके बराबर करना है, तो किससे कर सकते हैं, सीपीसीटी से, जो आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में किया होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम इसको एंगल बी बराबर एंगल सी कर देंगे, कौन से रूल से, सीपीसीटी रूल से।
ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध किया है इसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हमें हमारे पास एक आयत है, हमें ये बताना, ये सिद्ध करना है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत की एक परिभाषा हमें पता है कि एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है, वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण तो कम से कम समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो। यह हमारे पास आयत की परिभाषा है, समकोण हो। तो हमारे पास हमने माना कि ये कोण समकोण है और ये जो रेखाएं हैं इनका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो हमारे पास दिया है में आएगा, दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी होता है ना आयत। अच्छा, दूसरा हमारे पास हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी भी इसके बराबर है और सब क्या है 90 के हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 का हमें सिद्ध करना है। तो हल कर लेते हैं इसका। हल में लिखते हैं सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि देखिए एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं ये, और ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण। तो इसमें लिख देते हैं अंतःकोण, अंतःकोण। यहाँ पर हमारे पास ये पता है हमें 90, एंगल बी इज इक्वल टू 180, यहाँ से एंगल बी कितना आ गया हमारे पास 90, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, यानी ये दोनों 90 हो गए, और एंगल बी बराबर एंगल डी, तो एंगल डी भी कितना हो गया 90 हो गया। तो हमारे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सभी क्या आ गए हमारे पास 90 डिग्री के कोण आ गए, और हमने ये हैंस प्रूव्ड यानी सिद्ध कर दिया। हमारे पास परिभाषाएं अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप डन कर पाएंगे, और आपके बिल्कुल आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। नया क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसको विकर्ण अलग अलग लेने के लिए इसका इसी को हमने नीचे बना रखा है। इधर विकर्ण इस तरीके से लिया है और इसी चतुर्भुज में इधर विकर्ण इस तरीके से लिया गया है। तो हमें क्या होगा, हमें क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज तो दिया है, लेकिन एबीसीडी क्या है, एक आयत है। अच्छा, आयत सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके सी वाले कोण को इसके डी वाले कोण के बराबर सिद्ध करेंगे, और इनमें से अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वो दोनों ही आपस में 90 डिग्री के हो जाएंगे। और आयत में समांतर चतुर्भुज में, आयत एक समांतर चतुर्भुज के साथ साथ एक आयत होता है यदि उसमें एक भी कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है उसने कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी चीज उसने दी है कि AC बराबर BD है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसका। तो हल कर देते हैं सीधे। हल करने के लिए क्या लेंगे हम, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD व त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, ठीक है। एक ही आधार पर बन रहे हैं दोनों त्रिभुज, इस तरीके से बनेगा दूसरा वाला भी, ठीक है। एक बार इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक बार इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें, इनको सर्वप्रथम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले DC बराबर DC, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार। दूसरा इसने क्या दिया है, विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण के बराबर लेने के लिए AC बराबर BD, यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण बराबर है। और तीसरा क्या है हमारे पास,
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिए बीसी वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में और एडी वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में हम ले सकते हैं बराबर। तो लिख देंगे एडी बराबर बीसी, बीसी यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए सी डी सर्वांग हो जाएगा हमारा त्रिभुज बी डी सी के कौन से रूल से, साइड 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 रूल से। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल डी बराबर हो गया एंगल सी के बाय सीपी सीटी बाय सीपी सीटी। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण हैं। एक तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण, दोनों ओर बने कोण। ठीक है, तो एंगल डी और एंगल सी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और अभी हमने प्रूव कर रखा है कि एंगल डी और एंगल सी बराबर है, तो एंगल डी प्लस एंगल डी लिख सकता हूं मैं, या एंगल सी प्लस एंगल सी लिख सकता हूं, तो 180 हो गया। तो यहाँ से 2 एंगल डी 180 हो गया, और यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू 180 में अपॉन 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो हमारे पास एक कोण 90 का डी आ गया है, तो एंगल सी भी 90 का होगा। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। आधार सेंटर कहाँ पे है? इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जाम तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साइंस और मैथ्स में सीरीज आ रही है, इसलिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।